किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र अर्जुन के साथ पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। जहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है, एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर ज़मीन पर आ गया जिसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वो चिड़िया रुआसी होकर बोली कि भगवान, मुझे एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा, बोलो क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए। तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हाँ कहा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा, केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि भगवान को शस्त्र उठाना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उसके पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया, भगवान श्री कृष्ण को धनुष दे दिया। श्री कृष्ण ने एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, तीर जाकर हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर लगा और वो घंटी नीचे ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा, माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई, एक बार फिर से मैदान का साफ सफाइया किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद नुकसान हो चुका था। बहुत सारा सामान नीचे गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त अर्जुन के साथ उसी की भूमिका करने के लिए निकले। अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे रथ से नीचे उतरिए, जाकर नीचे जो वो घंटी पड़ी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान हो चुके हैं, जे मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ़ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जाकर उस घंटी को उठाया, साइड किया। जैसे ही घंटी को उठाया, वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया को जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उसका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हाँ भरी थी। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो एक पल में कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जय श्री कृष्ण।